फ़ोन में ऐप या टच स्क्रीन या कैमरा होने से पहले एक फिनिश ब्रांड थी जो मोबाइल फ़ोन में क्रांति का नेतृत्व कर रही थी। इसके अविनाशी निर्माण और कई दिनों तक बैटरी चलने के लिए प्रसिद्ध, और जैसे घड़ी के स्टेप्स को बदल सकते हैं वैसे उपयोगकर्ता इसके फ़ोन के कवर को बदल सकते थे, जिसने एक सेल फोन को फैशन स्टेटमेंट में बदल दिया। 1988 तक नोकिया दुनिया के सबसे बड़े मोबाइल ब्रांड बन गया था, मोटोरोला को पछाड़ के। 2007 में अपने शिखर पर नोकिया का मोबाइल फ़ोन के वैश्विक बाजार में 51% हिस्सा था। इस संदर्भ में एप्पल के पास अब वैश्विक बाजार में लगभग 25% हिस्सेदारी ही है। वैश्विक प्रभुत्व के उच्च स्तर से लेकर दिवालिया होने तक 2013 में नोकिया का फ़ोन कारोबार माइक्रोसॉफ्ट ने $7.2 बिलियन में खरीद लिया था। ब्रांड की गिरावट कई कारकों की वजह से हुई। पहली, नियंत्रणी और बेकाबू, और ये गड़बड़ दोनों तरफ से हुई। ये वो प्रमुख गलतियां हैं जो कंपनी की गिरावट का कारण बनी हैं। मोबाइल फ़ोन जैसे उपकरण बनाना निसंदेह एक उपलब्धि है। हालांकि एक अच्छे सॉफ्टवेयर के बिना ये ज़्यादा टिक सकता था। जब तक वह इसे महसूस करता तब तक गूगल और एप्पल ने पहले कदम ले लिए थे iOS और एंड्रॉयड की तरफ, जो अब फ़ोन उद्योग में व्यापक हैं। नोकिया के ऑपरेटिंग सिस्टम को सिम्बियन कहा जाता था, जबकि iOS और एंड्रॉयड ऐप आधारित थे। सिम्बियन डिवाइस आधारित था। मूल रूप से वे गलत दिशा में नेतृत्व कर रहे थे। 2009 तक नोकिया अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के 57 विभिन्न और असंगत संस्करणों का उपयोग कर रहा था, जो कंपनी के लिए एक पूर्ण दुश्मन बन गया था। यह कारण है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बारे में इतनी चर्चा होती है, फिर भी आप शायद ही हार्डवेयर इंजीनियर के बारे में सुनते हैं। जैसे ही 2008 में गूगल ने बाजार में प्रवेश किया, फिर कई प्रतियोगियों ने एंड्रॉयड के ऑपरेटिंग सिस्टम को अपना लिया। उनमें से थे सैमसंग, मोटोरोला और हुआवे। जबकि प्रतियोगियों ने बाजार की बढ़ती हिस्सेदारी का आनंद लिया, और वहीं नोकिया ने ऑपरेटिंग सिस्टम को बदलने के लिए मना कर दिया। 2011 में नोकिया ने बदलाव की सोची, लेकिन वह एंड्रॉयड के लिए नहीं गए। उन्होंने विंडोज़ फ़ोन को प्राथमिक ऑपरेटिंग सिस्टम बना लिया, माइक्रोसॉफ्ट के साथ भागीदारी करके। यह कदम कंपनी के लिए विनाशकारी साबित हुआ, जिसकी वजह से उसने 2013 में अपनी बाजार की अग्रणी स्थिति को खो दिया। इस गलती को संदर्भ में रख के अब एंड्रॉयड 80% से अधिक बाजार पर हावी है, जबकि विंडोज़ फ़ोन अब बंद हो गए हैं। फिर 2014 में नोकिया ने एंड्रॉयड के लिए रोक किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। 2000 के दशक के मध्य में जब स्मार्टफोन उभरने लगे, तब नोकिया आराम कर रहा था, क्योंकि वह स्थापित हो चुके थे, लोकप्रिय भी थे और लाभ भी कमा रहे थे। उनकी सफलता से उत्साहित वे स्मार्टफोन के लिए सबसे पहले कदम बढ़ाने से चूक गए। उनके संसाधनों को देखते हुए नोकिया इस क्षेत्र में प्रतियोगियों पर एक गंभीर बढ़त हासिल कर सकता था। इसके बजाय उन्होंने टिकाऊ, सस्ते और पारंपरिक सेलफोन के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित किया, जो अधिकांश उपभोक्ताओं की रुचि से ठीक विपरीत था। फिर स्मार्टफोन फैल गया और नोकिया को मोबाइल के पोडियम से धकेल दिया।